बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं बना रही हूँ अपनी किचन में देगी स्टाइल में चिकन पुलाव रेसिपी। बहुत इजी है और थोड़ी देर में जल्दी ये बन जाती है और खाने में इतनी ही ज़्यादा मज़े की होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, जितने कम मसाले डालें आप बना के देखिएगा, खाना उतना ही ज़्यादा मज़े का तैयार होता है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया। 1 कप से थोड़ा सा कम होगा मगर मैंने बाद में और डाला था। 1.5 गिलास चावल है और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा चिकन, या आधा किलो चिकन आप समझिए मेरे पास है, उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें डालूँगी। साबुत खड़ा मसाला था, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मैंने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, लौंग 4 से 5, 1 बड़ी इलायची और तेज़पत्ता 2-3, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा होगा। सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई किया। जैसे ही वो हो गया मैंने इसमें डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इसे नहीं करना। जैसे इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा इस पर, तो लहसुन और अदरक का 1 बड़ा चम्मच होगा तो वो मैंने बारीकी इसमें डाल दिया था। आपने देखा है कि मैंने डायरेक्ट अनियन जब हुए थोड़े से ब्राउन तो मैंने उसमें पानी नहीं डाला, मैंने सीधा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसी में मैं अभी भी पानी बिल्कुल हम यूज़ नहीं करेंगे, वो बाद में, और चिकन जो अपना छोड़ेगा उसी में ही ज़्यादातर ये पकेगा। तो बुनाई करते वक्त हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसी में जो अपने स्पाइसेस और जो इसके अंदर से लिक्विड निकलेगा उसी में ही ये पकेगा। तो जैसे ही लहसुन अदरक को थोड़ा सा खूबसूरत सी उसकी स्मेल आने लगी, थोड़ा सा चेंज हुआ है उनका कलर, तो मैंने इसमें सारा चिकन डाल दिया था। अब चिकन को इन सारी चीज़ों के साथ ही इन सब बुनाई करेंगे। चिकन की सारे मसाले के साथ ही इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले थे। सारा पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया था, चिकन में से काफ़ी सारा पानी निकल आया था। जैसे ही वो ड्राई हो गया मैंने 1 कप के करीब इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से फेंट के दही डाल दिया है। तो कोई भी पुलाव किसी तरह का भी बनाई या बिरयानी वगैरह, उसमें दही का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दही का पानी फिर से काफ़ी सारा इसमें आ गया था। मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया और थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च डाल दी है। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी इसमें गई थी। ये मैंने 2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला डाल दिया था। वैसे तो ये काफ़ी सारे इसमें गरम मसाला पहले शुरू में डाला है मगर उसमें से सारा चीज़ें पूरी नहीं थी है, तो बिरयानी मसाला डाला कर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो इसमें पूरी हो जाएगी। और वैसे भी थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालने से पुलाव का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। जैसे ये सारा पानी ड्राई हो गया था दही का भी, तो मैंने अब इसमें टमाटर डाल दिया। आपने देखा है कि मैंने टमाटर बिल्कुल लास्ट पे डाले हैं। अभी थोड़ी सी मैं बुनाई इसकी और करूँगी तो इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि टमाटर को बिल्कुल मैश नहीं करना, इतना रखना कि थोड़े बहुत ये नज़र आए चावल तैयार होने के बाद। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी थी तकरीबन चिकन की। तो अब जितने चावल हैं उसी हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। बहुत अच्छी इधर ही खुशबू आने लग गई थी इसकी। आपने देखा कि चिकन की बुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है, इसमें ज़रा भी स्मेल वगैरह बिल्कुल भी ना आए किसी मसाले की या चिकन की, तो पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। एक तो यही पुलाव होता है, ये दूसरा वाला पुलाव है जिसमें हम डायरेक्ट कच्चा चिकन ही डाला था मसाले में, तो बहुत अच्छा मज़े का ये तैयार हो जाता है। तो अब जितने चावल हैं उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मेरे पास थे 1.5 गिलास चावल थे, तो मैंने 3 गिलास से थोड़ा सा कम इसमें पानी डाला, क्योंकि काफ़ी देर से वो भीगे हुए थे, सोख करके मैंने रखे हुए थे, तो वो काफ़ी नरम हो गए हैं। अगर उन्हें थोड़ा टाइम मिले भिगो के रखे हुए तो आप पानी बेशक पूरा डाल लें। तो ये देखिए तकरीबन इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे, क्योंकि चिकन को भी थोड़ा सा गलने के लिए टाइम देना था। जैसे ही पानी को बॉयल आया तो मैंने हल्की आंच कर दी थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिए चावल। तो अब इधर बहुत एहतियात से अगर 1 चम्मच आप इसमें सिरका डाल दे तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले और बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं आपस में, और अच्छे देखने में वो लगते हैं, वो अच्छे बड़े भी होते हैं। हाँ, यानी कि चावल लंबा होता है और बहुत खिला खिला सब तैयार होता है। तो इधर आप इसका नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई कमी पेशी हो तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे खुशबूदार से हमारा देगी पुलाव तैयार हो रहा था। पानी इसमें से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था, मगर चावल पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कम डाल दिया था। चावल काफ़ी ज़्यादा कच्चे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें था, तो इसीलिए दम पे पहले ही रख दिया है। अगर पानी आप बराबर डालें तो बिल्कुल ड्राई होने के बाद आप फिर इसे दम पे रखें। दम पे मैंने रखा था तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो बहुत अच्छे खुशबूदार से हमारा चिकन पुलाव तैयार हो गया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो इसी हिसाब से 1.5 गिलास के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली। अगर आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें डालें। बहुत ही अच्छा मज़े का ये मज़ेदार सा नरम और जूसी चिकन वाला ये पुलाव तैयार हो गया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है ये।
और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगे। बहुत ईजी मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल जूसी सा चिकन और चावल ये तैयार होते हैं। तो आप एक दफ़ा इस तरह से भी ज़रूर बना के देखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी नई रेसिपी के साथ। और अगर इधर ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।